हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ नाउन के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नाउन क्या है? नाउन को हम हिंदी में, सबसे पहले तो हिंदी में कहते हैं हम इसको संज्ञा। ठीक है, तो नाउन क्या है? इसमें किसी भी चीज़ का नेम ऑफ प्लेस या पर्सन हो, प्लेस हो, कोई भी थिंग हो, किसी भी चीज़ का जब हम नेम की बात करते हैं तो उसे कहते हैं हम नाउन। ठीक है, तो सिंपल सा यही है, किसी भी चीज़ का नेम है वो है नाउन। तो आगे हम करेंगे नाउन से रिलेटेड नाउन के टाइप्स। ठीक है, तो कुछ टाइप्स मैं अभी आपको बताती हूँ इस वीडियो में। तो पहला हम बता देखते हैं कॉमन नाउन। ओके, एक होती है हमारे पास कॉमन नाउन और सेकंड वन इज प्रॉपर नाउन। तो अब इनके तो नेम से ही समझ आ जाएगा कि ये कौन से नाउन की बात हो रही है या क्या है। कॉमन मीन्स कोई भी चीज़ जब कॉमन होती है ना, बहुत सारी चीज़ें जब होती हैं किसी भी चीज़ में तो उसे कॉमन। और प्रॉपर या स्पेशल, ठीक है, तो मतलब कोई भी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं तो वो होती है प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो जैसे कि कॉमन नाउन में जैसे आज अगर हम देखो कॉमन नाउन की हम बात करते हैं तो कॉमन नाउन में क्या आता है? जस्ट सपोज गर्ल है। ठीक है, तो गर्ल क्या है? कोई भी गर्ल हो सकती है, तो ये कॉमन है, राइट। बट अगर हम इसी में किसी भी गर्ल का नाम गर्ल का नेम हम किसी की हम स्पेसिफिक गर्ल की भी बात करते हैं तो उसका नेम से हम उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। जस्ट सपोज उसका नाम है आशा। ठीक है, तो जो गर्ल है तो सो मैनी गर्ल्स, तो ये हो गई है आपकी कॉमन नाउन, राइट। और आशा, आशा किसी लड़की का नेम है तो वो हो जाएगी प्रॉपर नाउन। ओके, तो इसी तरीके से एक मान लो डॉक्टर है। डॉक्टर क्या है? डॉक्टर तो कॉमन हो गया, बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं। पर जब हम किसी डॉक्टर की बात करें तो मान लो डॉक्टर कौन है, मान लो इसको हम अज्यूम करते हैं कि अशोक। ठीक है, तो अशोक एक डॉक्टर अशोक है, तो हम एक डॉक्टर के साथ उसका नेम भी हम ले रहे हैं तो नेम तो स्पेशल है। अब डॉक्टर अशोक, ठीक है, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कॉमन है। वो गर्ल, जैसे गर्ल हमने देखा, डॉक्टर देखा, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, तो ये सब क्या हो गए हैं? कॉमन नाउन। बट अगर हम उसी को किसी के नेम के साथ लगाएंगे तो वो हो जाएगी प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया कॉमन, सेकंड हो गया प्रॉपर, एंड थर्ड वन मैं आपको आज बताती हूँ कलेक्टिव नाउन। ठीक है, कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव से समझ आ रहा होगा, कलेक्टिव मीन्स अब यहाँ पे कलेक्शन से कुछ कलेक्शन की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, कलेक्टिव जी, जो कलेक्ट किया गया हो, कलेक्शन किसी भी चीज़ का कलेक्शन होना, कलेक्ट होना, इकट्ठा होना। तो जैसे कि अब हम बोले, जैसे कि कलेक्ट होना, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, राइट। कलेक्ट हो रहे हैं मतलब कि लोगों की भीड़ को हम क्या कहेंगे? क्राउड। ठीक है, तो क्राउड अगर हम बोलते हैं क्राउड, तो एक क्राउड जो वर्ड है ना, इससे मतलब सिर्फ एक इसी वर्ड से हमें पता चल जाएगा यहाँ पर हम लोगों के भीड़ की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे भीड़ कौन है? हो गई कलेक्शन, हो गई ना, लोगों की भीड़। ठीक है, तो अगर हम बात करें ग्रुप ऑफ पीपल, या फिर बहुत बहुत सारे लोग हैं, कहीं पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो और लोगों की भीड़ होगी तो उसे हम कहेंगे क्राउड। ठीक है, अब हम बात करें एक क्लास, जैसे क्लास है। ठीक है, तो क्लास क्या है? क्लास में क्या है? बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, कोई एक तो स्टूडेंट होता नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। तो फिर वो क्लास को हम एक कलेक्टिव नाउन के रूप में बोलते हैं, और क्राउड भी। ठीक है, अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि बंच। बंच क्या होता है? बंच किस चीज़ का होगा? ग्रेप्स, राइट। ये ग्रेप्स का बंच होगा। तो जब ग्रेप्स बहुत सारे होते हैं, अब हम किसी एक की तो बात नहीं करेंगे ना। अब ग्रेप्स जब हम लेते हैं तो पूरा गुच्छा लेते हैं, उसको बंच कहते हैं, तो वो गया ग्रेप्स। ठीक है, और ये क्लास हो गई स्टूडेंट्स की, जहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उसे हम एक क्लास बोल रहे हैं। जहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हैं उसे हम क्राउड बोल रहे हैं। जहाँ बहुत सारे ग्रेप्स हैं उसे हम बंच बोल रहे हैं। तो इन सभी को हम कलेक्टिव नाउन बोला जाता है। ठीक है, और बहुत सारे हैं, किसी भी चीज़ की भीड़ को हम एक नाम देते हैं, वो एक कलेक्टिव नाउन हो जाती है। तो मुझे लगता है कि क्लियर हो गया होगा नाउन। कॉमन नाउन के पास हो गए कॉमन, प्रॉपर और कलेक्टिव नाउन। ठीक है,
मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाती हूँ, हम उसमें कुछ देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर है अंडरलाइन द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो अब नाउन तो कोई भी नेम है, तो जैसे सपोज इसमें रोज हो गया, विराट इज अ ग्रेट बैट्समैन, तो विराट हो गया। तो ताजमहल इज अ ग्रैंड मॉन्यूमेंट, ताजमहल है ना। तो ताजमहल क्या है, कोई स्पेसिफिक चीज़ है। अगर हम इसको आगे देखेंगे तो ये क्या है, ताजमहल एक प्रॉपर नाउन हो जाएगी, है ना, क्योंकि ताजमहल तो एक ही है, किसी एक ही ताजमहल की हम बात करें। पिंकी इज अ स्वीट लिटिल गर्ल, पिंकी किसी का नेम है, तो ये नाउन हो गया। न्यू दिल्ली, ये भी नाउन हो गया। ठीक है, अब हमारे पास है कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। तो वी लिव इन इंडिया, इंडिया क्या है, ये हो गई प्रॉपर नाउन, राइट। प्रॉपर नाउन है ना, इंडिया तो एक ही है, हम किसी एक स्पेसिफिक जगह की बात कर रहे हैं। अब रेड फोर्ट इज इन दिल्ली, अब रेड फोर्ट क्या है, रेड फोर्ट तो एक ही है ना, राइट, ये ज़्यादा है। तो ये हो गया हमारे पास प्रॉपर नाउन। ठीक है, रेड फोर्ट हमारे पास हो गई है प्रॉपर नाउन। ताजमहल, ताजमहल भी एक प्रॉपर नाउन हो गई है। बट अभी जो मॉन्यूमेंट है, मॉन्यूमेंट तो बहुत सारे होते हैं, तो ये हो गई हमारे पास कॉमन नाउन। मिस गायत्री, अब देखो मिस गायत्री ये एक स्पेसिफिक नेम है, ये प्रॉपर हमें नेम दिया गया है। ठीक है, मिस गायत्री इज अ टीचर, टीचर तो बहुत सारी होती हैं, तो ये हो गई कॉमन नाउन। अब ये मिस गायत्री हमें एक नेम के साथ दिया हुआ है, तो वो हो जाएगी प्रॉपर नाउन। मोहित एंड रंजन चेज द कैट, अब ये मोहित है या रंजन है, ये क्या है, ये हो जाएंगी प्रॉपर नाउन। अब कैट, अभी हमारे पास सिर्फ कैट दी गई है, तो कैट क्या है, कैट इज अ कॉमन नाउन। ओके, अब है हमारे पास कलेक्टिव, तो कॉमन और प्रॉपर की मैंने आपको एग्जांपल्स बता दिए। अब हम कुछ कलेक्टिव नाउन्स की बात कर लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर है डैश ऑफ सॉक्स, तो जो सॉक्स होते हैं ना, मोजे जो पहनते हैं, तो वो क्या होता है, पैक होगा या पेयर होगा, आई थिंक पेयर ही होना चाहिए, राइट, क्योंकि दो ही चीज़ें होती हैं, दो ही सॉक्स होते हैं, तो दो को तो हम वैसे भी पेयर बोलते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे पेयर। तो ये हो गई पेयर ऑफ सॉक्स, कलेक्टिव नाउन हो गया। डैश ऑफ शीप, अब जब शीप बहुत सारी हो जाती है ना, भेड़ें बहुत सारी भेड़ होती है जब इकट्ठी होती है, तो उसको हम कहते हैं फ्लॉक। ठीक है, डैश ऑफ ग्रिप्स, ग्रिप्स के लिए भी बताया था मैंने, इसको हम बंच कह देंगे। डैश ऑफ प्लेयर्स, जब प्लेयर्स की बात होती है तो क्या होता है, टीम होती है कि बंडल, ये तो सभी को पता होगा कि टीम होती है। डैश ऑफ म्यूजिशियन, अब म्यूजिशियंस का क्या होता है, बैंड होता है, रिगमेंट होता है, बैंड। ठीक है, मैं एक और कुछ बताती हूँ, ये देखो यहाँ पे लिखा फाइंड आउट द प्रॉपर नाउन फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो, राइट देम यूजिंग कैपिटल लेटर्स। जब प्रॉपर नाउन की बात होती है तो हम हमेशा उसको एक कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं, तभी हम किसी का भी नेम लिखते हैं ना, हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं, चाहे वो किसी लाइन के बीच में आए, चाहे लास्ट में आए, चाहे कहीं भी आए, हमेशा एक कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं। जैसे आमिर खान, तो हम इसको ए को हम कैपिटल कर लेंगे। ठीक है, आइसक्रीम, ठीक है, मिस्टर शर्मा, हमेशा मिस्टर को एम आर करके लिखते हैं ना, कैपिटल एम से शुरू करते हैं। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट इज अ प्रॉपर नाउन, राइट, तो एम को कैपिटल कर देंगे, माउंट एवरेस्ट। चेयर, हरियाणा, हरियाणा इज अ प्लेस ना, सो ठीक है, तो ये मैंने कुछ आपको प्रॉपर नाउन्स, कॉमन नाउन्स और कलेक्टिव नाउन्स आपको बताए हैं, तो आई होप ये आपको सभी को समझ आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।